अब कयाधु के 3 पुत्र हुए महाराज, लेकिन हिरण्यकश्यप जब वन में गया, तपस्या करने गया, ब्रह्मा जी को जाकर के खुश किया महाराज। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने बड़े सुंदर सुंदर से वरदान किए, बड़े सुंदर सुंदर से वरदान उन्होंने प्राप्त किए। बोले घर में मरो ना बाहर मरो, अंदर मरो ना बाहर मरो, न किसी अस्त्र से मरो ना किसी शस्त्र से मरो, न किसी जीव जंतु से मरो ना किसी मनुष्य से मरो, ना दिन में मरो ना रात में मरो, 12 महीने में से किसी भी महीने में ना मरो। ऐसे बहुत सारे उन्होंने वरदान प्राप्त किए महाराज। अब वरदान प्राप्त करके जब घर लौट करके आए महाराज, इधर कयाधु को चौथा पुत्र होने वाला था। चौथा पुत्र जब होने वाला था तो इधर इंद्र ने सोचा कि जो चौथा पुत्र है कयाधु का, बोले ये भी जब बड़ा होगा तो राक्षस ही बनेगा। सो इंद्र कयाधु को अपने वहां ले गए स्वर्ग में। लेकिन नारद जी ने कहा कि इनके गर्भ में अब जो बालक है ना, बोले वो भगवान का भक्त है। कयाधु ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बड़े होने लगे। पिता ने उनको विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा महाराज, लेकिन उनके गुरु भी कैसे थे, बोले संत अमर, ऐसे उनके गुरु थे महाराज, जिनको एक आंख से दिखाई नहीं देता था, एक गुरु को एक कान से सुनाई नहीं देता था महाराज। ऐसे उनके गुरु पढ़ने के लिए पहुंचा दिया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलवाया कि आपने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की है। प्रहलाद जी आकर के अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी हमने शिक्षा प्राप्त कर ली है, सुनाओ। बोले श्रवणम कीर्तनम वैष्णो स्मरण। हमने बड़ी सुंदर सुंदर से शिक्षा प्राप्त की है। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम सख्यात्म निवेदनम अर्चनम दास्यम। ये 9धा भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति के बारे में प्रहलाद जी बताते हैं महाराज। बोले सबसे पहली भक्ति भगवान कब मिलते हैं, जब हम 9धा भक्ति को अपने जीवन में अपनाते हैं। 9धा भक्ति कैसी, बोली पहली है श्रवणम, यानी कि भगवान की कथा का श्रवण करो। दूसरी है कीर्तन, जब कथा हो, जब कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं तो कीर्तन करो महाराज। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम, यानी कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, ये बात हमेशा मन में रखो कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम, हमेशा भगवान के चरणों के दास बना रहे महाराज। प्रभु हमारे साथ है, ऐसा मन में विचार करके रखे। अर्चनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, अपना जो कुछ है वो प्रभु का है महाराज। और वाकई में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी है क्या कोई सी चीज हमारी कोई सी चीज नहीं है। कोई लोग ये सोचता है कि हम भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। आपने कभी सोचा नहीं, हम भोलेनाथ को जो जल चढ़ाते हैं वो 1 लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाया, मन में सोचते हैं हमने बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया। कभी आपने ये सोचा कि वो 1 लोटा जल जो हम बाबा को चढ़ाते हैं वो कहाँ से आया? अच्छा, नल में आपके आया, हैंडपंप आपके घर होगा तो वहां आया, बोरवेल लगा होगा तो उसमें से पानी आया, लेकिन वो किसकी कृपा से पानी आया? आज उस प्रभु की कृपा हुई। प्रभु की कृपा से, चाहे हम कहते ना हमने इतना बोरवेल लगाया लेकिन पानी नहीं निकला, कहते कि नहीं कहते? तो आज प्रभु की कृपा हम पे है, तभी तो पानी हमारे घर में आया। चाहे वो कुएं से लाए हो, चाहे बावड़ी से लाए हो, चाहे बोरवेल से, चाहे नल से, लेकिन भगवान की कृपा से वो जल आया। उस जल को हमने लोटे में डाला और भगवान को चढ़ा दिया। बोले तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, क्या है हमारा। तो ये सोचता है भगवान को
चढ़ाता, बड़े सुंदर सुंदर गुलाब के फूल हुए, बड़े सुंदर सुंदर से चढ़ाते। कभी सोचा वो फूल कहाँ से आए? बोले हमारे घर में बाग बगीचे लगे सुंदर सुंदर से, वही फूल खिलते हैं। लेकिन कभी ये सोचा कि बाग बगीचे चाहे कितने भी उगा लो, और यदि प्रभु की कृपा ना हुई तो वो फूल लगेंगे क्या? आज प्रभु की कृपा हुई, तुम्हारे घर बाग बगीचे में हरे हरे पौधे दिख रहे, प्रभु की कृपा ना हो, तुम्हारा प्रभु की कृपा हो तो बहुत सारे फूल हमारे बाग बगीचे में लग जाते हैं, हम तोड़ते हैं और प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लाए। कभी सोचा भगवान को भोग लगाते हैं, भोजन भगवान को ठाकुर जी को भोग लगा करके खिलाते हैं, वो आटा वो गेहूं कहाँ से आता? प्रभु कृपा करते हैं तब ना जा करके भगवान को हम। लेकिन व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि प्रभु तूने ही सब कुछ दिया है, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। और ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं अपनी कह करके आपको समर्पित करूं? हम कह तो देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन मन से वो भाव हमारे अंदर नहीं आता। मेरा, मैंने प्रभु को चढ़ाया है, मैंने प्रभु को ऐसा किया है, मैंने प्रभु के लिए ये किया है। हम सब कुछ करते हैं महाराज। आज जीवन में नवदा भक्ति को अपनाओ महाराज। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम महाराज। ये सब नवदा भक्ति जब आप जीवन में अपनाओगे तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी महाराज। आज प्रहलाद जी पर प्रभु ने कृपा की है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरे शत्रु का नाम लेता, मेरे शत्रु का भजन करने के लिए कहता है। बोले संत मर्ग से कि जाओ इसको ले जाओ, और ले जा करके इसे गुरुकुल में बड़ी सुंदर सी शिक्षा दी। लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी को पहाड़ों से गिराया गया है, लेकिन फिर भी भजन करना नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी को कारागृह में बंद कर दिया, भोजन नहीं दिया, उन्हें जहर दिया गया, लेकिन भगवान ने का भजन करना नहीं छोड़ा। और जो हम होलिका का पर्व मनाते हैं ना, होली में आप जानते हो होलिका का पर्व क्यों मनाते हैं? बुराई पर अच्छाई की जीत, यानी कि होलिका प्रहलाद जी की बुआ होती है, और होलिका को वरदान मिला हुआ है, ब्रह्मा जी ने दिया, एक चुनरी दी और कहा कि इसको ओढ़ करके आप जब भी अग्नि में बैठोगे, बोले आप नहीं जलोगे। प्रहलाद जी को लेकर के जब बैठी महाराज, लेकिन भगवान का भजन, भगवान की भक्ति की बबन देव ने कृपा की और वो चुनरी उड़ करके प्रहलाद जी के सिर पर आ गई महाराज। जो होलिका थी वो जल गई और प्रहलाद बच गए। किसकी कृपा? प्रभु की कृपा है। और भगवान का भक्त भी हर कोई नहीं बन सकता महाराज। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम का रस पी लेना, कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। अपने बस की क्या बात है? ताली बजाने की है ना, इतना तो कर सकते हैं हम प्रभु के लिए। तो सब लोग बड़े भाव से ताली बजाते हैं, ताली की सेवा करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
भक्ति देखो बहुत खड़ी है पग पग में, बहुत खड़ी है पग पग पे, बहुत खड़ी है पग पग में। भक्त प्रहलाद की पगड़ी देखो बहुत खड़ी है पग पग पे, बहुत खड़ी है पग पग में, बहुत खड़ी है पग पग में। भक्त प्रहलाद के जीवन में अनेक परिस्थिति आई। हिरण्यकश्यप ने कहीं बाहर से हिराए कहीं होलिका के साथ जलाए महाराज, लेकिन वाला बनने में प्रभु को पाना, वाला बने में प्रभु को पाना, सबके बने में प्रभु को पाना, सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है।
जी की जय हो। दरबारी दरबारी भैया की ओर से 50 रुपए भगवान कृपा बनाए रखे। कहते हैं राम का दीवाना हर कोई नहीं बन सकता महाराज। आप लोग बन सकते हो क्या? अच्छा नहीं बन सकते तो एक लाइन गा के दिखाओ मुझे। बन सकते हो। राम का दीवाना बनेना सबके बस की बात नहीं है। आज तो बड़ी अच्छी दिख रही है माता बहन। जब तक लाइन दोहरा लो, मैं ये देख रही हूँ, तब तक सीख लो बोले क्या लाइन है। कमलेश हनोते 21 रुपए, विकेश हनोते 21 रुपए। राम का दीवाना बनेना, गाइए। यहाँ की माता बहने बड़ी शर्मीली है ना, तो नाचने में भी शर्म आती है, गाने में भी शर्म आती है। हमारा कृष्ण जन्मोत्सव में कैसे काम चलेगा? एगो भजन लगाओ, आज नहीं करना, आज चुप लगाओ, गाओ। राम का दीवाना बनेना, सबके बस की। राम का दीवाना बनेना, सबके बस की बात नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्रहलाद जी महाराज जैसे ही आकर के हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि भगवान का भजन करो, लेकिन हिरण्यकश्यप ने पुनः विद्यालय में पहुंचा देता है महाराज। अब वहां पर हुआ क्या? प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों के साथ खेल खेल रहे थे महाराज। कैसा खेल? बोले आइए हम लोग भगवान का भजन करते हैं। किसी ने हाथ में मृदंग ले लिया, किसी ने हाथ में हारमोनियम ले लिया, किसी ने हाथ में झांझ करताल, जो भी जिसके हाथ में ले आया ले लिया महाराज। और प्रहलाद जी ने कहा कि आइए मैं बताता हूँ ऐसे खेल खेलिए। बोले आप सब बजाइए और गाइए। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण जब गाने लगे महाराज, इतना सुंदर कीर्तन वहां होने लगा कि प्रहलाद जी सखा जब गा रहे थे तो गुरु संत मर्ग ने सुना, और जैसे ही सुना उन्होंने कान में जैसे ही भगवान के कीर्तन की आवाज पहुंची, दौड़ी दौड़ी वहां आ गए। जैसे ही आए, आकर के उन्होंने प्रहलाद जी को जैसे ही छुआ, भैया रुक जाओ, लेकिन जैसे ही छुआ, लेकिन कीर्तन का ऐसा असर कि षड और अमर के भी वहां नाचने लग गए, गाने लग गए। इतना जोर का सुंदर कीर्तन हुआ महाराज कि हिरण्यकश्यप के कानों में आवाज पड़ी। हिरण्यकश्यप जैसे ही सुना आया, बोले जैसे ही आया उसने प्रहलाद जी को नहीं छुआ, उसने सखाओं को नहीं छुआ। बोले वो जैसे ही आया और आकर के उसने अपने मुष्टिका का प्रहार वहां देहरी पर किया, तो जो कीर्तन चल रहा था वो बंद हो गया। जाकर के उसने प्रहलाद जी को पकड़ लिया। बोले मेरे शत्रु का नाम लिवाता है सबसे, बोले खुद तो लेता है और सबको और भगवान का नाम कहने को बोलता है, भजन गाता है। अच्छा ये बता कि तेरा भगवान है कहाँ? उन्होंने कहा, बोले वहीं पर पास में एक खम्भ था। हिरण्यकश्यप ने कहा बड़ा भगवान का भजन करता है, बोले इस खम्भ में क्या तेरे भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा इस खम्भ में भी मेरे प्रभु वास करते हैं, प्रभु तो सर्वत्र है, बस उन्हें ढूंढने का प्रयास करना चाहता। जैसे ही उसने कहा कि खम्भ में प्रभु का वास है, हिरण्यकश्यप गया, तलवार को निकाल कर लाया, और जैसे ही तलवार को लेकर के आया उसने खम्भ में जोर का प्रहार किया। और उस खम्भ में जिस प्रकार हमारे भगवान गुरु जी के लिए गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए थे, आज हमारे भगवान प्रहलाद जी के लिए उस
और जैसे ही आए उन्होंने प्रहलाद जी को पकड़ ली, प्रहलाद जी को प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे और हिरण्यकश्यप को पकड़ करके उन्होंने अपनी गोदी में बिठा दिया। अब जैसे ही गोदी में बिठाया, गोदी में बिठाने के बाद पूछने लगे, हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंस रहा, आप मुझे मारने के लिए ऐसा वेश बना करके आ गए? बोले पर मुझे कोई नहीं मार सकता। बोले कोई नहीं मार सकता? बोले मैं मारूंगा तुम्हें। बोले मैं नहीं मरूंगा, मैंने बहुत सारे वरदान मांगे हैं। और क्या क्या वरदान मांगे हैं? अरे चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना मैं तकरार से मरूं। आज हिरण्यकश्यप कहता है कि ना मैं चक्र से मरूंगा, ना सुदर्शन किसी से नहीं मरूंगा। आप प्यार से भी मुझे मारना चाहोगे ना, तब भी मैं नहीं मरूंगा, और आप तलवार से भी मुझे मार दोगे तब भी मैं नहीं मरूंगा। चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, चक्र सुदर्शन ना कोई, ना मैं प्यार से मरूं, ना मैं तकरार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना मैं तकरार से मरूं।
हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और प्रहलाद जी को भक्ति का वरदान दिया है। नरसिंह रूप आधा शेर का मुंह बना करके आए, आधा मनुष्य का। लक्ष्मी जी भी बैकुंठ से देखने के लिए आई है। मेरे पति जब अवतार लेते हैं तो अनेक रूप धारण करते हैं, लेकिन आज तो बड़ा विकट रूप धारण किया। आचार्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हम भगवान को याद नहीं करते, बहुत याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? जब हम सुख में होते हैं तब परमात्मा को भूल जाते हैं, और जब हम पर कोई विकट परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, कोई दुख होता है, तब हम परमात्मा को याद करते हैं। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही कहा। कपूरिया रामदीन हनोती जनपद सदस्य 51 रुपए, बिमला भारतवार 51 रुपए, रूपराम बेलवंशी वाली सिलवटी 21 रुपए, ननिकिया हनोते 21 रुपए, संजू हनोते 21 रुपए, भूमि दान दाता सुग्रति हनोते 21 रुपए। जोरदार तालियां तो बजाइए। हाँ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जितने भी हमारे दान दाता है भगवान सभी को प्रसन्न रखें। हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन कब जब हम पर दुख आता है, सुख में जब हम होते हैं तो परमात्मा की विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। क्योंकि सुख में वो सब आनंद जो मिलता है, सुख का हम अनुभव करते हैं। लेकिन एक बात, सुख भी हमें कब अच्छा लगता है? बोले जब हमारे घर में शांति होती है। जब हमारे घर में शांति होती है तब हमें सुख भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम घर में रहते हैं, घर में अनेक हमारे पास वस्तुएं होती हैं, सारी सुख सुविधाओं की भौतिक वस्तुएं हमारे पास यदि उपलब्ध है, लेकिन फिर भी यदि हम शांति को महसूस नहीं कर पाते महाराज, तो फिर काहे का सुखी होगा? जीवन में सारी सुख सुविधा है महाराज। एक व्यक्ति कहता कि प्रभु घर में तो सारी चीजें हैं, लेकिन सुख नहीं है, चैन मुझे प्राप्त नहीं है। और कहते हैं ना, जैसे कि हमारा शरीर यदि अच्छा है, हमारा शरीर में जो मन है, मन यदि हमारा अच्छा है तो हमें सब चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन यदि हमारा मन थोड़ा ऐसा वैसा हो महाराज, तो शायद हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। हम घर पे हो, मन करे आज तो मन ठीक ना है हमारा, तबीयत ठीक ना, मन ठीक ना, आज कथा सुनने कैसे जाए नहीं चाचा। और मन अच्छा है तो हमें इतनी आनंद और इतनी स्फूर्ति हमारे मन में होती है कि नहीं हम तो जाएंगे। तो हमारा शरीर सुखी होता है तो हमें बाहरी सुख भी अच्छा लगता है। तो एक व्यक्ति कहता है कि मेरे घर में सारी चीजें तो उपलब्ध है, लेकिन मुझे सुख नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। घर में बहू बच्चे हैं, बिजली के पंखे चलते हैं, बर्फ के टुकड़े फ्रिज में, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। मित्र हमारे कहीं आते हैं, ऊपर से सुयश सुनाकर जाते हैं, लेकिन इन मित्रों के मिलने से हमें सुख तो है लेकिन चैन नहीं। जब नहीं संतोष सबर हुआ, फिर पूछी भगवान ने कहा। जब नहीं संतोष सबर हुआ, फिर पूछे भगवान ने कहा, लेकिन बिना गुरुदेव के मिले सुख तो है लेकिन चैन नहीं। जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलेंगे तब तक सुख तो मिलेगा, लेकिन चैन हमें
नहीं मिल सकता महाराज। प्रभु जब तक हमारे जीवन में ना आए, सारी सुख सुविधाएं में वो चीजें हमें सुख प्रदान नहीं कर सकते महाराज। और सुख कब मिलता है? बोले जब हमारे जीवन में गुरुदेव आते हैं। जब हमारे जीवन में गुरुदेव आते हैं तो हमें भगवान से मिलाते हैं। तब कहीं जाकर के बिना गुरु मिले सुख तो है लेकिन चैन रहते हैं। बिना गुरु के हम भव सागर पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए जीवन में अनेक सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हो तो हम भगवान को भूले जाते हैं। और जब हमारे ऊपर दुख आता है, तकलीफ होती है, तब प्रभु को याद करते हैं। ऐसे ही एक राजा था, हाथियों का राजा गजेंद्र। वहां बड़ा शक्तिशाली था, 10,000 हाथियों का बल उसमें था। गजराज गजेंद्र के नाम से सब उसे पुकारते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हाथियों को नहाने का बड़ा शौक होता है। तालाब में गया, जाकर के नहाने लगा। अकेला नहीं गया, 50 पत्नी 150 पुत्रों को लेकर के जब तालाब में नहाने गया, एक विशाल ग्रह ने उसके पैर को पकड़ लिया। पत्नी को कहा, बच्चों को कहा कि आओ मेरे इस पैर को छुड़ाओ। उसको अपने बल का बड़ा अभिमान था। बल का बड़ा होता है ना, कोई व्यक्ति किसी में बल ज्यादा हो तो उसको अभिमान हो जाता है, मुझमें बल। तो वो जो छोटे छोटे जंतु होते थे ना, उनकी तरफ टेढ़ी नजर करके देखता और कहता था कि मेरे रहते तुम्हें किसी बात का कोई दुख नहीं हो सकता, मुझमें बड़ा बल है, सब मुझसे कहना। लेकिन आज वो स्वयं जाकर के विशाल ग्रह के ने उसके पैर को पकड़ लिया। इतना खींचा, तिल भर सूंड उसकी दिख रही है। पत्नी से कहा, बच्चों से कहा, लेकिन पत्नी बच्चे कब तक खींचते? 3 महीने 4 महीने खींचते रहे, लेकिन वो बाहर नहीं आया। उसने सोचा कि जिन पत्नी और बच्चों को मैंने प्राणों से बढ़कर प्रेम किया, आज मेरे संकट की घड़ी में मुझे छोड़ करके चली गई। आज जब मैं विकट परिस्थिति में आया तो पत्नी भी भाग गई जंगल की और बच्चे भी भाग गए। इनसे क्या सहायता मांगू? संसार के लोगों से सहायता ही मांगनी है तो मैं गोविंद से मांगूंगा, कन्हैया से मांगूंगा। आज उसने जैसे ही, आज बड़े बड़े देवता सज धज कर बैठे हैं, भोले बाबा भी सज धज कर बैठे हैं, दुर्गा मैया भी सज धज कर बैठे हैं कि गजेंद्र हमें पुकारे और हम बचाने जाते। लेकिन भगवान कहते हैं जो किसी का नाम नहीं होता वो मेरा नाम होता। आज गजेंद्र ने जो 3 भर सूंड अपनी बाहर दिख रही थी उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया और आज भगवान को स्तवन करके कह रहा है, नाम किसी का नहीं लिया। क्या कहता है गजेंद्र? बोले जिसकी वजह से सूर्य चंद्रमा प्रकाश देते हैं, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, मैं उस अधीश्वर को प्रणाम करता हूँ, वो आए और मेरी रक्षा करे। मैं उस क्षेत्र को प्रणाम करता हूँ। क्षेत्र कहते हैं शरीर को और क्षेत्र कहते हैं परमात्मा को। मैं उस क्षेत्र को प्रणाम करता हूँ, वो आए और मेरी रक्षा करे। इतना ही नहीं, मैं उस निर्गुण ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ जो सगुण होने पर भी निर्गुण है और निर्गुण होने पर भी जो सगुण है। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ, वो आए और मेरी रक्षा करे। जो अजन्मा है, अजन्मा होकर भी जो जन्म लेता है और जन्म लेकर भी जो अजन्मा है, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ, वो आए और मेरी रक्षा करे। भगवान ने कहा जो किसी का नाम नहीं होता वो मेरा नाम होता है। आज भगवान ने गरुड़ को कहा चलो गरुड़ गजेंद्र को बचाने जा रहा है। आज गजेंद्र ने जैसे पुकारा है प्रभु को और आज भगवान ने जैसे ही गरुड़ को कहा कि चलो गजेंद्र को बचाना है तो गरुड़ के मन में भी ग्रह रूपी अभिमान आ गया। कैसा अभिमान? बोले त्रिलोकीनाथ को जहाँ कहीं जल्दी जाना होता है मुझसे कहते हैं, बोले मुझमें कितना बल है। लेकिन भगवान ने आज गरुड़ को बुलाया। गरुड़ ने कहा प्रभु देर हो जाती है आगे में। अच्छा, प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है चलो। बोले प्रभु बैठ
चाहिए। तो भगवान ने अपनी कन्नी उंगली गरुड़ की पीठ पर रखी। गरुड़ ने कहा प्रभु पूरे बैठ जाइए। भगवान ने कहा मेरी उंगली को उड़ा करके देखो, बड़ा अभिमान करते हो कि त्रिलोकीनाथ को लेकर के उड़ता हो। गरुड़ पसीने पसीने हो गया, लेकिन भगवान की तिल भर भी उंगली नहीं हिला पाया। भगवान ने कहा अभिमान करते हो कि मैं लेकर के उड़ता हूँ, तुम क्या मुझे लेकर के उड़ोगे? मैं स्वयं अपने हाथों से दबा करके तुम्हें लेकर के उड़ता हूँ। पर आज गजेंद्र ने जैसे ही पुकारा है, मेरे प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आ गए। ओ मेरी दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आया। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना, मेरी की सुन कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। मेरे दीन महत भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन महत भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना।
रहे न तारे भूल जारी ये दुनिया रहे न तारी गुजरो जब में भूल जारी ये दुनिया रहे न तारी गुजरो जब में भूल जारी ये दुनिया रहे न तारी गुजरो जब में गुरुदेव सतगुरु बन कर आया गुजरो जब में गुरुदेव तो सतगुरु बन कर आ जाना मेरे दीन बंधु भगवान रे मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ के चढ़ कर आ जाना आ जाना गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना गरीबा के बिहारी लाल की आज जैसे ही गरुड़ पर आरूढ़ होते हुए भगवान को आते देखा। अभी तक गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही प्रभु को आते हुए देखा है, आज एक कमल के फूल को उन्होंने तोड़ा भगवान की ओर समर्पित करते हुए आज गरुड़ पर आरूढ़ होकर जब भगवान आए हैं, कमल का फूल चरणों में समर्पित करके भगवान का स्तवन किया। भगवान का स्तवन करके उन्होंने कहा कि प्रभु बचाइए, और गजेंद्र ने बड़ी सुंदर सी स्तुति की है। एवं वसीतो बुद्ध्याय समाधाय मनोरथि जजाप परमं जाप्यं प्रगजन्मन्यो शिक्षिता। ये श्रीमद् भागवत का गजेंद्र मोक्ष का स्रोत है। इसका नित्य प्रतिदिन पाठ करने से जीवन में जो संकट आते हैं वो दूर हो जाते हैं। आज प्रभु ने गजेंद्र के जीवन का संकट दूर किया। आज प्रभु ने जैसे ही गजेंद्र को खींचा, सूंड पकड़ करके साथ में ग्रहा भी खींचा चला आया, और प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्रहा का मस्तक अलग कर दिया। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। आज आचार्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित सुनो रे मैंने निर्बल के बल राम। जब व्यक्ति के सारे बल क्षीण हो जाते हैं, कोई बल कार्य नहीं करता, उस समय हार करके वहाँ गोविंद को बुलाता है, हार करके वहाँ कन्हैया को बुलाता है। भगवान आते हैं और आकर के उनकी रक्षा करते हैं। आज गजेंद्र को तो प्रभु ने बचा ही लिया है, लेकिन आज प्रभु ने ग्रहा की मुक्ति पहले कर दी। आज गजेंद्र को प्रभु ने बचा करके सबसे पहले ग्रहा को मुक्त कर दिया। प्रभु की शरण में जो जाते हैं, प्रभु का चाहे नाम लो या ना लो, लेकिन प्रभु अपने शरणागत को हमेशा तारते हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जब हम भगवान की सेवा करें, जब हम भगवान के चरणों में कोई चीज अर्पण करें, तो कभी भी अपने पैरों के नीचे नहीं लाना चाहिए। चाहे वो फूल माला हो, चाहे वो तुलसी दल हो, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे कुछ भी हो। यदि आपने एक बार भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, तो भूल कर भी अपने पैरों में गलती से लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भूल कर भी ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। जो चीज भगवान के चरणों में चढ़ गई, वो कभी भी भूल कर भी, यहाँ ही नहीं कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, देखिए भगवान के चरणों में चीज चढ़ी हुई है, वो भूल कर भी अपने पैरों में नहीं लाना चाहिए। हम घर पर भगवान का सुंदर सा मंदिर बनाते, देखो मंदिर हो, मंदिर या तो बड़ा हो या बड़े से लेकर के छोटा, हमारे घर में जो अलमारी होती है उस तक का मंदिर, लेकिन मंदिर जब हो
तो मंदिर में हमेशा 5 चीजें होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के वो भगवान का देव स्थान, देवघर, देवतुल्य माना जाता है। जब हम मंदिर बनवाए घर में तो 5 चीजें हमेशा उस मंदिर में होनी चाहिए, तब जाकर के वो मंदिर माना जाएगा, जब जाकर के वो देवतुल्य घर माना जाएगा। चाहे बड़े से बड़े मंदिर से लेकर हमारे घर में जो छोटी अलवारी में भी मंदिर होता है वहाँ 5 चीजें कौन कौन सी बोले? पहली है गरुड़ घंटी। हर प्रत्येक घर में गरुड़ घंटी होना चाहिए। माता सबके घर है? किस किस के घर है? गरुड़ घंटी होना चाहिए। घंटी जब बजती है महाराज, जब हम आरती करते हैं प्रभु की तो घंटी बजनी चाहिए, गरुड़ घंटी बजनी चाहिए। और घंटी जब बजती है महाराज तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, और जहाँ जहाँ तक उस घंटी की आवाज जाती है वहाँ वहाँ से जितनी भी नकारात्मकता होती है सब दूर हो जाती है। पहली है गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी का आपके घर में होना जरूरी है, तभी ही जाकर के वहां मंदिर कहलाएगा, जब भी वहां जाकर के देवघर कहलाएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं शंख। शंख वो बच्चों वाला नहीं महाराज, जो रेतों में होता है वो भी नहीं, बोले कौन सा? बजने वाला शंख होना चाहिए। बजने वाला शंख, बजने वाला शंख होना चाहिए महाराज, प्रत्येक घर में होना चाहिए। शंख से हम भगवान नारायण का स्नान करा सकते हैं, लेकिन भगवान भोले बाबा का नहीं, क्योंकि वो तो शत्रु था शंकासुर को। भगवान वो तो शरण में गए थे नारायण भगवान की संग, तभी तो जाकर के नारायण भगवान का हम स्नान करवा सकते हैं, भोले बाबा का नहीं होता। शंख होना जरूरी है। शंख में घर में जब देव तो जब घर माना जाएगा, जब उस शंख को आप रखोगे उसमें आप नित्य जल भर कर रखेंगे। और ऐसे बहुत सारे कहीं कहीं बच्चे देखने के मिलते हैं कि जहाँ बच्चे सुंदर स्पष्ट आवाज नहीं कर पाते, भारत सुंदर शब्द नहीं बोल पाते, सुंदर वाक्य नहीं बोल पाते, ऐसे बच्चों को यदि उस शंख का जल प्रतिदिन पिलाया जाए ना तो वो अच्छे से सुंदर वाणी उन बच्चों को प्राप्त हो जाती है। प्रतिदिन रोज जल भर कर रखो, पुनः जब रात्रि को हो तो जल निकाल करके रख दो, पुनः फिर सुबह भर कर। तीसरा शालिग्राम। शालिग्राम जो पत्थर होता है, चक्रशिला बनी रहती है, जो लाइन होती है महाराज, चक्रशिला वाले शालिग्राम प्रत्येक घर में होना कहते हैं। कहीं कहीं जगह सुनने को मिलता है कि शालिग्राम की पूजा महिलाएं नहीं कर सकती है। महिलाओं को करने का अधिकार है, लेकिन वो महिलाएं नहीं कर सकती जो चारित्रिक रूप से ठीक ना हो, जो विधवा हो, वैधव्य को जिसने धारण कर रखा है, ऐसी महिला शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकती। लेकिन जो भगवान की भक्ति करती है वो शालिग्राम शिला को स्पर्श भी कर सकती है और उनकी पूजा भी कर सकती है। गरुड़ घंटी हो गया, शंख हो गया, शालिग्राम हो गया महाराज। बाणलिंग जानते हो क्या होता है? ओंकारेश्वर कौन कौन गया? अच्छा, कोई नहीं गया ओंकारेश्वर? अच्छा, हमारे भैया गए, भाभी जी भी गई। मतलब जहाँ तक हमें लगता है कि आप तीर्थ स्थानों पर बड़े कम गए हो, क्योंकि उस दिन भी हमने वृंदावन का पूछा था तो बहुत कम हाथ खड़े हुए थे। क्या यही देशवाड़ी में घूमते रहते हो? मतलब आप लोग है ना? हाँ, आपको लेके नहीं जाते आपके पति स्वामी। उनसे कहा करो कि हमें घुमाने नहीं जाओ, हमें भी अच्छे अच्छे तीर्थ स्थल दिखाने नहीं जाओ। अच्छी अच्छी कितने सुंदर तीर्थ स्थान है। वृंदावन का ओंकारेश्वर, जहाँ हमारे भोलेनाथ का मंदिर है, वहीं पे मिलता है बाणलिंग, जो नर्मदा के जल से
वहीं पर नर्मदा के जल से जो भीगा हुआ पत्थर होता है महाराज, उसको घर लेकर के आओ, उसे बाणलिंग कहते हैं महाराज। अगर ये सारी चीजें आपके घर में होगी महाराज, तो आपका घर देवतुल्य माना जाएगा। और गौ सेवा महाराज, गौ सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। गौ सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, ज्यादा ना हो तो एक आजकल गौ मैया की भी बड़ी हालत खराब है। और भगवान के चरणों में जब हम प्रसाद बनाए महाराज, घर में यदि कोई भोजन बनाए, कुछ भी बनाए, आपको जो अच्छा लगे वो चीज बनाइए महाराज, लेकिन भगवान को पहले भोग लगाओ, फिर स्वयं पाओ। आज हमें लगता है कि नहीं, पकौड़ी की बड़ी याद आ रही है, कुछ ऐसी चीजें होती है महाराज जो कहते हो कि भगवान को भोग ना लगा, नहीं लगाओ, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी पाओ। तो फिर उसमें संसार की जितनी भी विपत्ति होती है जो बुद्धि का विनाश करती है, फिर वैसा नहीं होता महाराज, क्योंकि वो फिर भोग जो बनाते हैं वो प्रसाद बन जाता है महाराज। एक बार क्या हुआ, यही गलती दुर्वासा ऋषि से हो गई। कैसी गलती? एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्रीमन नारायण के धाम को गए, वहां जाकर के नारायण भगवान ने क्या किया, अपनी चढ़ी प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। और जैसे ही गले में डाली महाराज, दुर्वासा ऋषि सीधे इंद्र के पास आए और इंद्र ने क्या किया कि उन्हें अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराया। तो दुर्वासा ऋषि ने अपने गले में जो श्रीमन नारायण भगवान की माला थी उसको इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र खुश हो गया महाराज। अब इंद्र से क्या गलती हो गई कि इंद्र ने वो माला अपने हाथी यानी कि ऐरावत जो हाथी था उसके गले में डाल दी। वो तो हाथी है महाराज, उसने क्या किया, उस माला को अपने पैर से खींचा, उसे माला को चूर दिया महाराज। तो जानते हो परिणाम क्या हुआ? बोले इंद्र को अपनी सारी लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा महाराज। इंद्र के स्वर्ग लोक को राजा बलि ने छीन लिया। अब जब राजा बलि ने छीन लिया, अब क्या किया जाए? तो बोले अमृत मंथन करवाया गया। क्षीर सागर में जब अमृत मंथन हुआ, प्रभु ने कश्यप अवतार धारण किया। अमृत मंथन हुआ है महाराज। वासुकी नाग को बनाया रस्सी और मंदराचल पर्वत को बनाया रई। और देवता और दानव दोनों के बीच में मंदराचल पर्वत और आसपास से वासुकी नाग को लपेट दिया। देवता और दानव दोनों के बीच में जब वो मंथन कर रहे थे, उसी समय देवताओं ने क्या किया कि सारे के सारे जो वासुकी नाग था उसके मुंह की तरफ जाकर के खड़े हो गए। देवता जब जाकर के खड़े हुए, देवताओं ने सोचा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोले यहाँ सारे देव मुंह की तरफ जाकर के खड़े हुए, बोले अमृत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं और अमृत तो हमें भी प्राप्त करना। इसलिए सारे देवताओं ने जब वहां जाकर खड़े हुए, देवताओं ने कहा भैया हम लोग उनके मुंह की तरफ खड़े हुए थे। तो जितने भी देवते थे वो सब वासुकी नाग के मुंह की तरफ खड़े हो गए और जितने भी देवता थे सब पूंछ की तरफ खड़े हो गए। समुद्र मंथन आरंभ होने लगा, लेकिन समुद्र मंथन जब होने लगा तो उसमें अमृत निकलना तो दूर की बात, उसमें जहर निकल पड़ा महाराज। जैसे ही जहर निकला महाराज, जहर का पान कौन करे? देवता अमर होना चाहते थे, बोले अमृत को पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। और राजा बलि ने जो हमारे स्वर्ग त्रिलोकी को अपने कब्जे में लिया है ना, हम वापिस ले लेंगे। लेकिन बड़ी गड़बड़ हो गई, अमृत तो नहीं निकला महाराज, जहर निकल पड़ा। हमारे भोले बाबा का स्तवन किया गया, क्योंकि भोले बाबा कौन है? बोले जो देवों की रक्षा करे, जो देवों की रक्षा करे उसे महादेव कहते हैं। देवताओं की रक्षा के लिए हमारे प्रभु देवों के देव महादेव बने हैं और उन्होंने बोले देवताओं की रक्षा के लिए उस हलाहल को पिया। हो मुझे पीने का शौक नहीं,
उन्होंने विष का पान किया है। पीने का कोई शौक थोड़ी ना था उनको कि जहर पी ले, ना, लेकिन सारे सृष्टि सारे जग को बचाने के लिए उन्होंने जहर का पान किया है। समुद्र मंथन चल रहा था, मंदराचल पर्वत जब धंसने लगा, हमारे प्रभु श्रीमन नारायण कच्छप अवतार लेकर के आया और अपने शरीर पर धारण करके उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपने शरीर पर टिकाया। महाराज समुद्र मंथन चल रहा है, भोले बाबा ने विष पान कर लिया। जब समुद्र मंथन चल रहा तो उसमें अनेक प्रकार के रत्न निकले हैं, अनेक प्रकार के रत्न जब निकले हैं, चंद्रमा निकला है, अनेक प्रकार की अप्सराएं निकली है, अनेक प्रकार की औषधियां प्रकट हुई है महाराज। और मैया लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है जो श्रीमन नारायण की भार्या बनी है। भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी क्षीर सागर से जिनका जन्म हुआ है। और जब समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय धनवंतरी जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए महाराज। लेकिन क्या हुआ, उसी समय जितने भी तीर्थ लोग थे उस अमृत को लेकर के भाग गए। लेकिन हमारे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, ऐसा रूप जिसे देखते रह जाए, जो मन को मोहित कर ले वो ही मोहिनी रूप धारण करके आए। सारे देखते लोग देखते रह गए। प्रभु उनके यहाँ से अमृत का कलश लेकर के देवताओं के पास आ गए, देवताओं को बारी बारी से अमृत का पान कराया। और जितने भी देखते लोग थे उसमें से दो थे, राहु और केतु, वो भी आकर के देवताओं की लाइन में लग गए। लेकिन प्रभु ने उनके मस्तक जैसे ही पान किया, अमृत उनके कंठ से नीचे भी नहीं गया। प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों का मस्तक काट दिया। लेकिन कहते हैं कि देवता उस अमृत को पी करके अमर तो हो गए, लेकिन वहां भगवान का जो 2-4 माला जप करते थे ना वो भी भूल गए। 2-4 माला जो प्रभु के नाम की जपते थे ना वो भूल गए। लेकिन भगवान का नाम लिए बिना बिगड़ी नहीं बन सकती। भगवान का नाम लोगे तो ही बिगड़ी बनेगी। भगवान का भजन हमें सुख देता है महाराज। हे राम जी बड़ा सुख देना, तेरे भजन ने बड़ा सुख देना।
भगवान का भजन हमें हमेशा सुख देता रहेगा। आज यहाँ भजन चल रहा है, आपको किसी बात की कोई तकलीफ कोई दुख मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना, तो कम से कम हम भगवान के भजन में अच्छे से ताली तो बजा सकते हैं, और जिसको गाना आता है वो गा तो सकते हैं ना। इसलिए सभी लोग बड़े भाव से उत्साह बना करते हैं, सभी लोग ताली बजाते हुए महाराज कोई भी अपना कोई भी अपना काम न आए, कोई भी अपना कोई भी अपना पूरा नहीं होता कभी सपना। पूरा कभी होता है सपना काम न आए, कोई भी अपना पूरा नहीं होता कभी सपना। पूरा नहीं होता ये जाने जाए किसी दिन जाने मेरे आए कभी न तुम्हारी, बड़ा सुख तेरे भजन में, बड़ा सुख तेरा।
श्रीमद् भागवत कथा में पधारे श्रद्धालु भक्तों का चमत्कारी हनुमान मंदिर समिति तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता है। इसके बाद कल के लिए हमारे सहयोग के लिए दानदाता के नाम है दरबारी हनौते के सुपुत्र रोहित हनौते। इनकी ओर से कल का भंडारा प्रसादी आप सभी के लिए रहेगा। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी तरह हमें सभी भक्तों से आशा है कि सहयोग करते रहें और हम एक से एक प्रोग्राम करते रहें। धन्यवाद। और श्री महाकाल ट्रेडर्स प्रोफेसर निकेश मनन पठारिया जी, राजेश नागवंशी जी, इनकी ओर से 51 रुपए की राशि, सूरज हनौते इनकी ओर से 51 रुपए की राशि। इन जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। होली वृंदावन बिहारी लाल की। समुद्र मंथन जब हुआ तो महाराज देवता अमृत को पी करके अमर हो गए, लेकिन भगवान का नाम लिए बिना हमारी बिगड़ी नहीं बन गई। अब हुआ क्या कि देवताओं ने पुनः बलि से त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया। बलि ने शुक्राचार्य से कहा कि देखो, देवताओं को हम मार नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अमृत का पान कर लिया, लेकिन क्या इनको हरा भी नहीं सकते, और हरा करके पुनः हम स्वर्ग लोक को पुनः अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। शुक्राचार्य ने कहा कि बलि, यदि तुम्हें देवताओं को जीतना है और स्वर्ग को प्राप्त करना है, 3 चीजें जीवन में अपनाओ: गौ सेवा, गुरु सेवा और अतिथियों की सेवा। गौ सेवा जीवन में होनी चाहिए महाराज, गुरु सेवा भी जीवन में होनी चाहिए। हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। और बोले अतिथि का सत्कार, हमारे घर में कोई अतिथि आया है तो उसका सदैव हमें सत्कार करना चाहिए। 3 चीजें जीवन में अपनाइए। राजा बलि ने ऐसा ही किया, गौ सेवा की, गुरु सेवा की, अतिथियों का सत्कार किया। शुक्राचार्य ने एक दिन कहा, जाओ बलि, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी महाराज। बलि ने जैसे ही स्वर्ग पर चढ़ाई की, स्वर्ग ही नहीं बल्कि त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिए। देवता मारी मारी फिरने लगे। पुत्र के जीवन में जब कष्ट आता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? माँ को होता है। माँ को इतना कष्ट होता है, यदि अपने पुत्र के जीवन में कष्ट होना तो माँ सबसे ज्यादा दुखी होती है। देवताओं की माता का नाम है अदिति। अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा कि देखो, मेरे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं, स्वर्ग को बलि ने छीन लिया है। ऐसा कुछ करो कि मेरे घर ऐसा कोई पुत्र बनकर के आए जो देवताओं के लिए राजा बलि से पुत्री लोकी को छीन कर लिया। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया। बोले, कवदे भौतिकरात्मा कवचात्मा प्रकृति परः कश्य के पति पुत्राध्या मोह एव ही कारणम। अदिति से कहने लगे, ये एक मोह एव ही कारणम, ये मोह ही तो एकमात्र होता है। कौन किसका पति, कौन किसका पुत्र, कोई किसी का नहीं होता। हमारा प्रेम पुत्र के प्रति इतना होता है कि कहीं जैसे किसी धूप हो महाराज, अब हमारा बेटा भी वहां धूप में खेल रहा है, पड़ोसी का भी बेटा धूप में खेल रहा है, लेकिन हम अपने बेटे को ऐसे लेंगे, बेटा आजा, गर्मी है, धूप है, बेटा आजा। पड़ोसी का बेटा खेलता रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इतना प्रेम, इतना मोह होता अपने पुत्र के प्रति। भैया अदिति ने कहा कि आज मेरे पुत्रों के जीवन में संकट आया। कश्यप ने कहा कि देवी चिंता मत करो, एक व्रत बताता हूँ जिसका नाम है पयोव्रत, जो प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन का जो महीना आता है ना, उसी में प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक व्रत किया जाता है।
जिसे वयोव्रत कहते हैं महाराज। जिस माता बहन के कहीं बच्चे ना हो, बेटे बेटी ना हो, वो भी यदि प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक यदि व्रत करती है महाराज, तो उसके यहाँ भी पुत्र हो जाता है। भाव से निष्ठा से वो व्रत किया जाए महाराज। आज माता दीदी ने वही व्रत किया, वयो व्रत किया, भाव से किया, निष्ठा से किया महाराज। भगवान प्रसन्न हुए, उनके समक्ष आ गए और कहने लगे कि मैया परेशान मत हो, मैं स्वयं आपके यहाँ पर आऊँ। और आज श्रोणाया श्रवण द्वादश मुहूर्ते, अभी जीत प्रभु श्रोणाया श्रवण यानी वो भादो का महीना, और उस भादो के महीने में हमारे वामन भगवान आज अतिथि के महल में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान कैसे आए? बोले वामन यानी कि वामन उंगल, कैसे उंगल होते हैं ना, ऐसे वामन उंगल छोटे बन करके आए हैं, बोने बन करके हमारे भगवान आए। ये भादो का महीना कितना सुंदर सा, देखो हमारे कन्हैया का अवतार हुआ भादो में, हमारी श्री राधा रानी का अवतार भी भादो में हुआ है, हमारे बलराम जी का अवतार भादो में हुआ है। और आज वही वामन भगवान दिन के ठीक 12 बजे आज कश्यप और अदिति के महल में वामन यानी बोने बन करके, छोटे बन करके, वामन उंगल के बन करके आज वहां प्रकट हो गए महाराज। आज जब वामन भगवान का प्रकट हुआ है तो मैया अदिति ने बड़ा सुंदर सा उनका श्रृंगार किया। जब बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब भिक्षा मांगने जाता है माता, और जो भिक्षा मांग कर जो भिक्षा में आता है उसको अपने गुरु को देना होता है माता। लेकिन जैसे ही वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, भिक्षा को मांग करके जब गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कहा कि छोटी मोटी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, और यदि आपको कुछ देना है तो जाओ राजा बलि के द्वार पर जाओ, त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के। वही वामन भगवान आज बोने बन करके जब गए हैं महाराज, हाथों में छाता है, एक आसन है, हाथ में कमंडलू है, हाथ में माला ले रखी है। आज वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए और बलि के द्वार पर जाकर के आज वामन भगवान जैसे ही पहुंचे, वामन भगवान ने सोचा कि किसी से कुछ लेना होता है तो किसी को कुछ दिखाना होता है। क्या लिए? वामन भगवान ने अपना छाता तान रखा है, हाथ में कमंडलू है और एक हाथ में माला चल रही है, भगवान की माला चल रही है। जैसे ही पहुंचे, अब हुआ क्या, राजा बलि ने दूर से देखा, ऐसे यज्ञ पर यज्ञ करता था राजा बलि। शुक्राचार्य उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि देखो कोई ब्राह्मण बालक हमारे यज्ञ मंडप में आ रहा है। बोले हाँ आ तो रहा है। अब जैसे तैसे आया, बलि भगवान के स्वरूप को देख करके इतना मोहित हो गया महाराज। बलि ने कहा कि इतना सुंदर सा छोटा सा बालक है, आज ऐसा लगता है कि मेरे पास जो कुछ है मैं सर्वस्व, राजा बलि ने कहा कि मैं सब कुछ वामन भगवान को दे दे। हेलो हरि वामन भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। ओ हरि राजा बलि को चलने आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए।
बलि राजा को चलने आए हरि बनाए बलि को चलने आए अच्छा ये बताइए भगवान बावन भगवान के आने की खुशी किन किन को है जरा हाथ खड़े करें तो सभी खड़े होकर हाजिर लगाए ना देखिए भजन कीर्तन में जो सत्संग में नाच लेता है उस जमाने में कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है अपनी इच्छा से सभी नृत्य करते हुए इस सत्संग पंडाल में हाजिर लगाए ओ हरि बलि राजा को चलने आए
शुभ राशि आई है। स्वर्गीय छगन हनोते इनकी ओर से 21 रुपए की राशि, रूहानी का हनोते 21 रुपए की राशि, तेजस हनोते 21 रुपए की राशि, वैष्णवी हनोते 21 रुपए की राशि, कमलेश हनोते देशवाड़ी वाले आपकी ओर से 21 रुपए की राशि, मदन हनोते पंच इनकी ओर से 21 रुपए की राशि सभी महानुभावों का। हाँ, कपूरिया रामदीन हनोते जनपद सदर शाहपुर आपकी ओर से 21 रुपए की राशि इन सभी महानुभावों का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। धन्यवाद। बलि बामन भगवान की। आज राजा बलि के द्वार पर जब बामन भगवान गए, बामन भगवान जैसे ही पहुंचे हैं, आज राजा बलि ने कहा कि मैं अपना सब कुछ इनके ऊपर न्यौछावर करना चाहता हूँ, लेकिन शुक्राचार्य ने कहा कि ये ना 52 है ना 53 है। बोले ये कौन है? बोले ये कश्यप और अदिति के पुत्र है। बोले ये देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए यहाँ पर आए हैं। बोले इन्हें कुछ नहीं देना ना कुछ संकल्प करना। राजा बलि ने कहा कि नहीं नहीं, आज इतना सुंदर ब्राह्मण बालक मेरे द्वार पर आया है, ऐसा लगता सब कुछ दे दे। क्या चाहिए आपको? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि हम किसी से कुछ लेते नहीं, और अपना छाता है, बरसाती तो छाता तान लेते हैं, जल पीने के लिए कमंडलू है, सब कुछ है हमारे पास, छोटा सा आसन है, बस बैठना होता है तो आसन बिछा लेते हैं, बैठ जाता है। लेकिन राजा बलि ने बड़ा आग्रह किया, तो बामन भगवान ने कहा कि ठीक है राजा बलि, बड़ा आग्रह कर रहे हो, मन तो नहीं था, लेकिन देना ही चाहते हो तो 3 पैर धरती दान में दे दो। बोले 3 पैर धरती में तो तुम्हारा आसन भी नहीं बिछेगा। बोले और ज्यादा ले लीजिए, जितना चाहिए, जहां से चाहिए वहां से ले लीजिए। राजा बलि ने कहा, तो बामन भगवान ने कहा पहले 3 पैर ही पूरे कर देना, बड़े त्रैलोक्यनाथ बन रहे हो ना, 3 पैर पूरे करके दिखाओ। बामन भगवान ने कहा 3 पैर धरती देने का संकल्प लीजिए। शुक्राचार्य जी आए, बोले ना 52 है ना 53 है, संकल्प नहीं लेने का। बोले जाओ झूठ बोल दो, हमें कोई नहीं देना, धरती बनती हमें नहीं देना दानवर। राजा बलि ने कहा कि गुरुवर मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, इतना सुंदर ब्राह्मण बालक, और आज ब्राह्मण से मैं झूठ बोलूं, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मैं नहीं बोल सकता झूठ। शुक्राचार्य जी ने कहा कि 8 जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। वो 8 जगह कौन सी है? बोले जब किसी की संकट, यानी कि जब किसी के प्राण संकट में हो और उसके प्राण यदि हमारे झूठ बोलने से बच जाते हैं महाराज, तो वहां झूठ बोलने से हमें पाप नहीं लगता। जहां कोई गो हत्या हो रही है और गो हत्या, उस गो वंश को बचाने के लिए यदि हमें झूठ बोलना पड़े तो वहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। यदि हमें विवाह में किसी कन्या की तारीफ करना पड़े तो वहां पर हमें झूठ नहीं लगता, पाप नहीं लगता। यदि किसी से हम हंसी मजाक में यदि झूठ बोले